और असम के चुनावी रण में योगी के आक्रामक तेवर ने सियासी पारा चढ़ा दिया। घुसपैठ, डेमोग्राफी, सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। और अब देखना यह होगा कि योगी की ललकार असम में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है। जय श्री राम। एक कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन लोगों को जब भी अवसर मिला है, इन्होंने भारत और भारतीयता को ही अपमान किया है। असम की धरती पर चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी रण में एंट्री हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। असम के चुनावी रण में जब योगी उतरे तो बारपेटा और बरछला की धरती पर वही आक्रामक तेवर, वही सियासी धार जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्ष तक असम के अंदर अराजकता को, दंगों को, कर्फ्यू को, घुसपैठ को, अराजकता को बढ़ावा दे करके यहां की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। बारपेटा की जनसभा में योगी ने कांग्रेस और यूडीएफ पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि इन दलों ने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, घुसपैठ को बढ़ावा देकर असम की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची। ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया, आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। से हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। जनजातीय समुदाय के योगी ने मंच से साफ संदेश दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार असम में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ये ऐलान किया कि असम को लैंड जिहाद और लव जिहाद की जमीन नहीं बनने दिया जाएगा। ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। योगी ने असम की सांस्कृतिक पहचान को चुनावी मुद्दा बनाया। कहा कि धरती सिर्फ पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्म की भूमि है। इसके साथ ही योगी ने यूपी मॉडल को मंच से पेश किया। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अगर आप असम की राजनीति से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। आखिर क्यों असम चुनाव में बीजेपी ने प्रचार की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी और क्यों उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बारपेटा और बरछला जैसी सीटों से की? इसकी बड़ी वजह है असम की बदलती हुई डेमोग्राफी। बारपेटा, जहां मुस्लिम आबादी करीब 70% से ज्यादा हो चुकी है, जबकि हिंदू आबादी 29% के आसपास। एक वक्त था जब बारपेटा को मंदिरों के शहर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ की जनसंख्या का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है और बरछला में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और आंकड़ा करीब 30% तक पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी का फोकस है कि डेमोग्राफी के इसी बदलाव को चुनावी मुद्दा बनाया जाए और वोटर्स को साधा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।